मेरे साथ मौजूद है कुम्मा पंचायत के पूर्व मुखिया एवं जेडीयू नेता, जो कि महागठबंधन में जेडीयू पार्टी भी शामिल है, राजनीतिक पार्टी है, उन्हीं के नेता है। अब ये जो भारत सरकार के द्वारा जो काला कानून बनाया गया है, उनको लेकर के ये समाज सेवा भी करते हैं, गरीबों दबे कुचले लोगों का हर दुख सुख में साथ देते हैं। तो आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो सरकार ने काला कानून बनाया है वो किस तरह का कानून होगा, लोगों को क्या इससे फायदा होगा, क्या नुकसान पहुँचेगा, हम इनसे चर्चा करते हैं डायरेक्टली। केंद्र सरकार ने ड्राइवर को लेकर के जो कानून बनाया है, काला कानून, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा है, और गरीबों पर ये काला कानून ला करके आए दिन जब रोड इतने अच्छे हो गए उस पर एक्सीडेंट होना अनिवार्य होता है। धोखा से अगर एक्सीडेंट हो जाए और उस पर ये काला कानून लागू करके ड्राइवरों को 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना लगेगा, तो उसका भरण पोषण उस गरीब के बाल बच्चा को कैसे जीवन यापन होगा? ये सरकार की सही सोचने की सवाल है। आज पूरे भारत देश में चक्का जाम है, आज कितने गरीबों भुखमरी के कगार पर पहुंचा हुआ है। ये सरकार साबित होता है कि ये घमंडी सरकार है, ये तानाशाह सरकार है, ये गरीबों का दुश्मन है। इसलिए मैं तमाम गठबंधन के लोगों को कहना चाहूँगा कि इस कानून को वापस लिया जाए और पहला जो कानून था वो कानून को लागू किया जाए। जैसे मेरा ये कहना है कि ये काला कानून जो लागू किया गया हुआ है, तो मान लीजिए कि कोई भी ड्राइवर, हम ही चलते हैं, आप चलते हैं, कोई भी रोड में चलता है, अगर उससे एक्सीडेंट होता है तो 10 साल 10 लाख रुपया का जो ये जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। तो अगर ड्राइवर जेल में जाता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाल बच्चा का जो खर्चा है वो कौन उठाएगा? सबसे बड़ी यही बात है कि उसको बाल बच्चा, अगर वो ड्राइवर जेल में जाता है तो उसके बाल बच्चा भुखमरी के कगार पर आएगा, वह चोरी करेगा, डकैती करेगा, भीख मांगेगा। ये देश की दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं कहना चाहूँ कि माननीय भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एवं अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि वो जा कर के इस काला कानून को वापस किया जाए, तभी ये देश की गरीबों की मददगार समझा जाएगा। और विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन के जो चाहे कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था, तो कल एक समथिंग 141 के करीब सांसद को निलंबित कर दिया गया था। तो क्या ये कितना सही है? ये आवाज़ उठाने पर भी वहाँ इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता है उसको तानाशाह के रवैये का पर सस्पेंड कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या की जा रहा है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार तानाशाही है। और हम यह मांग करते हैं कि सीतामढ़ी जिला में माननीय देवेश चंद्र ठाकुर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो टिकट दिया गया है, वो हम लोग सीतामढ़ी जिला के तमाम वासियों का कहना चाहूँगा कि ये भारी से भारी वोट दे करके देवेश चंद्र ठाकुर को जीत करावे और नीतीश कुमार को हाथ को मजबूत करावे। तो लास्ट में जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतने सारे लोग हैं दिल्ली में, हरियाणा में और पंजाब में, जो ट्रक ड्राइवर है वो सब हड़ताल पे लगातार 5-6 दिन से बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, इसका कोई जो तानाशाही सरकार है उस पर कुछ असर पड़ेगा? एकदम असर पड़ेगा। कानून वापस होगा? कानून को वापस करना होगा, वरना हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, तमाम लोग पूरे भारत देश में क्रमबद्ध सूची के आधार पर हम लोग जन आंदोलन करेंगे। हर जगह सरकारी कर्मी को घेराव करेंगे, हर जगह रोड जाम करने के काम करेंगे, ताकि लोगों को यह लगे कि भारत की जनता जाग चुका हुआ है और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग आह्वान करेंगे। तो क्या आप लोग आपको लगता है कि आप लोग कानून वापस कराने में सफल होंगे? क्या असर पड़ेगा सरकार पे? ये पूरी सरकार के असर पड़ेगा। जब गरीबों की आवाज़ जाएगी, नौजवानों की आवाज़ जाएगी, बेरोजगारों की आवाज़ जाएगी, तो बाध्य होकर के नरेंद्र मोदी सरकार को वापस ये काला कानून वापस लेना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है।